अब सवाल कुछ ये खड़े होते हैं जिनमें सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये युद्ध रुक जाएगा? क्या अब नया उत्तराधिकारी आज ही ईरान की तरफ से सामने आ जाएगा? क्या ईरान जिस यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने पर सीधे मनाही कर रहा था उसे लेकर घुटने टेक देगा, या फिर आगे और ज्यादा यहां पर बढ़ने वाला है? क्योंकि आप समझिए, जिन उत्तराधिकारियों के नाम कभी खुले तौर पर खामनेई ने नहीं लिए, लेकिन जिनकी लिस्ट फहरिस्त सामने आई थी, उनका तो खात्मा हो चुका है। उनके खात्मे का बड़ा दावा यहां पर किया जा चुका है। हालांकि अभी आपको बता दें कि आईआरजीसी जो कि आप समझिए सबसे बड़े सुरक्षा कवच के तौर पर सामने रहा है, इसके कट्टरपंथी क्या कमान संभाल सकते हैं, इस बात पर अगर मुहर लगती है तो यकीनन ये और ज्यादा भयानक स्थिति युद्ध के लिहाज से सामने आएगी। क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह निकलकर सामने आ चुका है कि खामनेई की मौत के बाद आईआरजीसी के कट्टरपंथी भी उनकी जगह ले सकते हैं। देखिए, ईरान के मौलवी लोगों का ताकतवर संस्थानों पर कंट्रोल है, इनके सेंटर में एक्सपर्ट्स की असेंबली है जिसका काम सुप्रीम लीडर को नियुक्त करना है। ऐसे में 88 मौलवी इसमें शामिल होते हैं। 88 मौलवी असेंबली के उम्मीदवारों को गार्डियन काउंसिल मंजूरी यहां पर देती है, जिसका जिक्र यहां पर शैलेंद्र वांगू और हम कर भी रहे थे। और ऐसे में इसके सदस्यों को सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम लीडर चुनते हैं। और क्योंकि सर्वोच्च नेता जो एक बार कह दे उसे पत्थर की लकीर मान लिया जाता है, क्योंकि उसे सीधा ईश्वर के जरिए भेजा गया एक संदेशवाहक के तौर पर देखा जाता है, इसलिए सर्वोच्च नेता जब इस दुनिया से जाते हैं तो फिर उन्हें शहादत के तौर पर देखा जाता है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, सवाल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग पहुंचा दे। ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी, अमेरिकियों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरान को बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की यह सबसे बड़ी चेतावनी सामने आ गई है। ईरान को ट्रंप की यह बड़ी चेतावनी इसलिए कही जा रही है कि भले ही खामनेई का खात्मा हो गया हो, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अमेरिकियों पर हमला किया, अगर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाया, तो ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा और यह बहुत बुरा अंजाम होगा। क्योंकि ईरान की तरफ से भी देखिए किस तरह से हमले यहां पर किए गए हैं। यूएस नेवल बेस पर हमले किए गए हैं। यूएन ने ईरान पर यूएस इजराइल के हमले की निंदा यहां पर की है। ये ब्रेकिंग भी आप तक पहुंचा देते हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ईरान पर हमले की निंदा यहां पर की जा रही है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाना चाहिए। यूएस इजराइल के हमले की निंदा यहां पर यूएन के जरिए की गई है। एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा की है ईरान पर जिस तरह से हमला यहां पर किया गया है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा करार यहां पर गुटेरेस के जरिए यहां पर दिया गया है। देखिए, खामनेई का खात्मा हो चुका है, खामनेई का दी एंड हो चुका है। और हालांकि ईरान के उस तबके के लिए मुश्किल करना बेहद ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी जंग यहां पर शुरू हुई, ये पूरी जंग यहां पर लड़ी गई।